तो अभी हम वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो किस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, ए प्लस बी वेक्टर। और मुझे पता है यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का कैसे निकलेगा। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर देखो कैसे मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी होल कैप लगा देता हूँ मैं, इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस अपॉन में मॉड ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर ए प्लस बी की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी वेक्टर निकालूंगा और फिर ए प्लस बी का मॉड निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरा यूनिट वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर मेरा क्या है यहाँ पे 2i कैप जे कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है -i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन में क्या होता है, i का कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, j का कंपोनेंट j के साथ होगा और k का k के साथ होगा। ठीक है, तो a प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे ऐड की कर दीजिए दोनों को, यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे i कैप j कैप से j कैप कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया प्लस k कैप। ठीक है, तो a वेक्टर b वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप। अब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड लूँगा, तो ये कैसे निकलेगा, देखो मॉड मतलब क्या होता है, इसके साथ जो आई के साथ कंपोनेंट है और जो के साथ कंपोनेंट है। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में ए आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के साथ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या है 1 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर जो क्या है अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर भी आ गया है और मॉड भी आ गया है ए प्लस बी का। यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन के टाइटल डायरेक्ट आगे लिखा रहेगा। ये क्या है आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, आप इसको चाहो तो अलग अलग करके आई कैप 1/√2 प्लस जे के कैप 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको ये बात बस यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर देखो क्या है, कोई भी वेक्टर अगर मैंने खींचा, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए प्लस बी एक वेक्टर था, ठीक है, इसका मैंने क्या लिया है, इसका ही मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, यानी एक यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर लिया है, यानी एक ऐसा वेक्टर यहाँ मैंने लिया है प्लस बी का जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या बताता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है, ताकि हमें पता चले, हमें आ रहा है कॉन्सेप्ट बने कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है ख़त्म। ये वापस इसको देख लीजिए मैंने कैसे किया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है।